गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स के यूनिट 3 से लिया गया है। केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की समीकरण। हमने एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र के एक्स वाई तल में एक पी बिंदु लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर है। यह बिंदु पी एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र के अक्षों के सापेक्ष रोटेट कर रहा है, इसलिए इसका थीटा वो चेंज हो रहा है और इसकी स्थिति सदिश आर भी चेंज हो रही है। आर और थीटा वेरिएबल्स है क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं। इनकी वैल्यू यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग होगी। जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तब इसकी अलग होगी, यहाँ पर पहुँच जाएगा तब इसकी अलग होगी, तब थीटा का मान बड़ा हो जाएगा यहाँ पर पहुँचने पर। इसे स्थिति सदिश एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो एक्स का मान हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा, वाई का मान वाई साइन ऑफ थीटा। हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स इज इक्वल आर कॉस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल आर साइन ऑफ थीटा। हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल, पहले आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा करेंगे तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे टी के सापेक्ष, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल डी आर अपॉन डी टी का करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब कॉस ऑफ थीटा का करेंगे तो माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पर करेंगे आर का करेंगे पहले साइन ऑफ थीटा, आर का कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। हम साइन थीटा का करेंगे माइनस आर साइन का कॉस हो गया, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और पहले इसमें डी थीटा अपॉन डी टी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब डी थीटा अपॉन डी टी का बचा माइनस आर साइन ऑफ थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब इसे एक साथ रख लेंगे सही तरह से, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसमें कॉस ऑफ थीटा इसमें है और इस टर्म में है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर। इसमें साइन थीटा, इसमें साइन थीटा और इसमें साइन थीटा, इसमें माइनस साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस हमने कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आर डी की स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये दोनों पद सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। ये हमारे पास डी की स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया है। अब हम वाई का करेंगे इसी प्रकार, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल डी आर अपॉन डी टी साइन ऑफ
थीटा प्लस साइन थीटा का कोस ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये आगे हमने आर रख दिया। अब इसका दोबारा करेंगे अवकलन टी के सापेक्ष करेंगे हम, तो डी की स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, इसका करेंगे तो साइन ऑफ थीटा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। अब हम इसका करेंगे कॉस ऑफ थीटा, आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। अब हमने आर का कर दिया है, अब हम कॉस थीटा का करेंगे। आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये पहले से भी है एक इसमें, तो ये इसकी स्क्वायर हो जाएगी। अब हम डी थीटा अपॉन डी टी का करेंगे प्लस आर कोस ऑफ थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डी की स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। हम इसमें दो पद में साइन थीटा, तो हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा। डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर। इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये दो पद है तो ये जुड़ जाएंगे, सेम है, तो 2d थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। अब हम त्वरण ज्ञात करेंगे। त्वरण का स्थिति सदिश हो गया ए वेक्टर इज इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जिस प्रकार आर वेक्टर का होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसमें हम त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण हो गया डी एक्स अपॉन डी, वेग हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, त्वरण हो जाएगा डी की स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ए वेक्टर इज इक्वल डी की स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी की स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप। हम क्या करेंगे, डी की स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोस थीटा आई कैप हो जाएगा साइन थीटा आई कैप हो जाएगा, और इससे डी की स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को हम जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा जे कैप कोस थीटा जे कैप, तो ये हो जाएगा। अब फिर हम इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, मैं सीधा कर रही हूँ। इन दोनों पदों में ये कॉमन है ये पद, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर। इसमें क्या है, साइन थीटा, ये हमने पहले ये है तो इनमें इसे किसी मल्टीप्लाई किया था आई कैप से, तो कॉस थीटा आई कैप और इसे जे कैप से मल्टीप्लाई किया था तो साइन थीटा जे कैप प्लस इसमें ये दोनों पद कॉमन आ रहे हैं तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, आर डी की स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2d थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी।
हम ये आगे करेंगे। हम ये जो है इसे हमने आई कैप से मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, कॉस ऑफ थीटा जे कैप। हम इसे मान लें ये आर कैप और ये थीटा कैप है। ये आर कैप हुआ तो ये ए आर और ये ए थीटा, तो हम इसे लेट करेंगे ऐसे। तो हमने लेट किया, लेट कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इज इक्वल आर कैप, और हमने माना था थीटा कैप इस तरफ लिख देती हूँ मैं, थीटा कैप माइनस साइन ऑफ थीटा आई कैप प्लस कॉस ऑफ थीटा जे कैप तो इसके साथ हमने माना कि ए आर इज इक्वल क्या था वो, हम देख लेते हैं एक बार। डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर, और ए थीटा हमारे पास है, देखते हैं क्या है, हमारे पास है आर डी की स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। तो हम लिख देंगे इसे आर डी की स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। हम एक बार और चेक कर लेते हैं। ये क्या हो गया, हमने cos थीटा आई कैप, ये हमने जो लेट किया है हम इसे उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए वेक्टर इज इक्वल ए एक्स आई कैप था और हमने वो फॉर्मूला बनाया था, तो उसमें जो ये वैल्यू है हमने ये ए आर के बराबर रख दी, तो ये आ जाएगा ए आर, और इसके साथ जो वैल्यू थी हमने उसे आर कैप मान लिया, आर कैप प्लस इस वैल्यू को ए थीटा मान लिया, और जो उसके साथ थी उसे थीटा कैप, थीटा कैप। हम जानते हैं कि बल का सूत्र क्या होता है, बल का फॉर्मूला, इसका मैग्नीट्यूड ओनली एफ इज इक्वल एम ए। हाँ, उसी प्रकार अगर हम इसके साथ आर लगा दें तो ये एफ आर हो जाएगा, और थीटा लगाने पर ये थीटा। तो हम इससे दोनों तरफ से m से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ आर क्या हो जाएगा हमारा, इसे हमने m से मल्टीप्लाई किया तो एफ आर आ गया, और इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर। ये हमारे पास एफ आर आ गया, और ये एफ ऑफ थीटा, इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m
डी की स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2d थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की समीकरण है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की समीकरण है। आज के लिए बस इतना ही।